बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ अचारी दाल की रेसिपी। वैसे तो दाल तकरीबन हर घर में बनती है, लेकिन मैं इसको एक अलग अंदाज से बनाना सिखाऊंगी ताकि आपके घर में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको शौक़ से खाएँ। इस दाल को कैसे बनाया जाता है मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे दाल को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ दालें हैं, जिनमें 1 कप हमने दाल चना लिया है, 1 कप दाल मसूर है और 1 कप दाल मूंग है। इनको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद 2 से 3 पानी के साथ धो लेंगे। साथ में हमारे पास टमाटर हमने रफली चॉप कर लिए हैं और 2 प्याज काट लिए हैं। यहाँ पे हमने दाल को पानी में भिगो के रख दिया है। अब चलते हैं दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में हम तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाल देंगे। अब जैसे ही हमारा पानी थोड़ा गर्म होने लगता है, हमने जो दालें भिगो के रखी थी वो दालें इसमें शामिल कर लेंगे। दालें शामिल करने के बाद हमारे पास जो प्याज हमने काट के रखे थे, प्याज भी इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करने के बाद हमारे पास जो चॉप हमने टमाटर लिए थे वो भी इसमें डाल देंगे। टमाटर हमने कोई पेस्ट नहीं बनाया, सिर्फ इनको रफली चॉप कर लिया, वो इसमें शामिल कर लेंगे। ये सब शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला है। साथ में हमने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। साथ में इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें यहाँ पे हमने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालना है और 1 चम्मच यहाँ पे अदरक का पेस्ट डालना है। अब ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए हम प्रेशर लगा देंगे ताकि हमारी दालें अच्छी तरह से गल जाएं। यहाँ पे इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट का हम प्रेशर लगाएंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पे इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अचार मसाला बना रहे हैं। इसमें हमने लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया साबुत, 1 चम्मच हमने राई ली है और आधा चम्मच हमने मेथरे लिए हैं। ये सब मसाले हम एक पैन में डाल के इनको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस जैसे ही इनकी हल्की सी खुशबू आने लगे तो इनको हम निकाल के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब मसालों को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इन मसालों को हम दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे इसका पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ दरदरा पीसेंगे। इनको पीसने के बाद यहाँ पे इनको हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। आधा जो हमने यहाँ पे मसाला निकाला है, इस मसाले को हम दाल में शामिल करेंगे और बाकी का जो आधा मसाला है इसमें हम तकरीबन 1 से या 2 लेमन हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर लेमन निचोड़ लेंगे। अब लेमन निचोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह से इस मसाले को यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास कुछ हरी मिर्चें हैं। अब इन मिर्चों को यहाँ पे हमने इस मसाले की फिलिंग करनी है। इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन मिर्चों में भर देंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ मिर्चें हैं, इन मिर्चों को बीच में से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं, इस बीज को अच्छी तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ पे बीज को अच्छी तरह निकालने के बाद इसमें हम इस मसाले की फिलिंग करेंगे। ये अचार का मसाला है, इससे एक ज़बरदस्त किस्म का दाल में टेस्ट आता है। अब यकीन करें, अगर इस तरह आप दाल बनाएंगे तो बीफ और चिकन वगैरह ये सब आप भूल जाएंगे, क्योंकि दाल हर कोई शौक़ से नहीं खाता। अगर हम इस तरीके से दाल बनाएंगे तो हमारे घर में तकरीबन हर कोई इसको शौक़ से खाएगा। अब अच्छी तरह तमाम मिर्चों की फिलिंग कर देंगे। अब चलते हैं दाल का प्रेशर खोलते हैं। यहाँ पे आप दाल देख सकते हैं, माशाल्लाह से हमारी तमाम दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें हमने जो मसाला अलग किया था वो मसाला डाल देंगे। अचार मसाला हमने जो अलग किया था यहाँ पे इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल डन हो चुकी है।
तो चलें यहाँ पे अब इसका तड़का बनाना शुरू करते हैं। तड़का बनाने के लिए हमने एक पैन में 1 कप घी डाला है। इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया था, वो डाल देंगे और इस प्याज को यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये हमारी दाल का एक ज़बरदस्त किस्म का तड़का तैयार हो जाएगा। अब 1 मिनट प्याज की भुनाई करने के बाद इसमें हमारे पास साबुत गोल मिर्चें हैं, वो डाल देंगे। अब इस मिर्चों की वजह से इसकी खुशबू और बढ़ जाती है। साथ में हमारे पास चॉप लहसुन है, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब ये शामिल करने के बाद यहाँ पे इस प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो मिर्चें मसाला डाल के बनाई थी, अचार मसाला इसमें फिलिंग की थी, इन मिर्चों को यहाँ पे इस तड़के में डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब जैसे ही हमारे प्याज का कलर अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो इस तड़के को हम दाल में शामिल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल तैयार हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए, इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम आधा चम्मच पिसा गरम मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी दाल तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब दाल बनाने के बाद चलते हैं इसके चावल बनाने की तरफ। यहाँ पे हमने 2 कप चावल लिए हैं। चावल को अच्छी तरह 3 से 4 पानी के साथ धोएंगे और आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अब चलते हैं चावल का तड़का बनाने के लिए। क्योंकि हम ज़ीरे वाले चावल बना रहे हैं तो इसको यहाँ पे हमने 1 चम्मच घी का डालेंगे। साथ में हमारे पास कुछ साबुत मसाले हैं, जिसमें एक बादियान का फूल, एक दालचीनी का टुकड़ा है, साथ में कुछ लौंगे हैं, वो इसमें शामिल कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से यहाँ पे भूनेंगे। अब जैसे इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। अब यहाँ पे इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ही इनमें हल्की सी खुशबू आने लगती है, यहाँ पे हमने मसाले को जलाना नहीं है। अब जैसे ही इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे तो हमने यहाँ पे एक प्याज काट लिया था, वो इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना, बस इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे तो इसमें हमारे पास जो हमने अलग से चावल भिगो के रखे थे, उन चावलों को यहाँ पे शामिल कर लेंगे। आप यकीन करें, अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस तरह के दाल चावल बनाएंगे तो ज़बरदस्त किस्म का आपका एक मेन्यू तैयार हो जाएगा। जो आपके घर में दाल चावल शौक़ से नहीं खाते, इस तरह की दाल चावल अगर आप बना के उनको खिलाएंगे तो आपसे वो बार बार इस दाल चावल की फरमाइश करेंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 कप चावल लिए थे, इस हिसाब से यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक का डाले है। अब जैसे ही हमारे प्याज का आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगे, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगे हमने जो चावल भिगो के रखे थे, इन चावलों को यहाँ पे पानी के साथ इसमें शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ऊपर से कोई पानी नहीं डालना, इसी पानी में हमारे चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे दाल चावल ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।